हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है दोस्तों? ऑर्बिटल्स को जो मिक्स करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑर्बिटल्स ये हो गया, एक ऑर्बिटल्स ये होगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो ये मिक्सिंग से जो नया ऑर्बिटल बनेगा दोनों को मिला के, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दो ऑर्बिटल को मिक्स करके, मिक्सिंग के लिए कम से कम दो ऑर्बिटल चाहिए, तो दो ऑर्बिटल को मिक्स करके जो नया ऑर्बिटल्स बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो ऑर्बिटल्स का जो मिक्सिंग होता है दोस्तों, ऑर्बिटल्स का जो मिक्सिंग होता है, ये सेम एनर्जी वाले होते हैं, लगभग अप्रोक्स। सबका एनर्जी क्या होता है? लगभग सेम होता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स में कौन कौन से, हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं दोस्तों? तो एस ऑर्बिटल्स, एस सबसेल के ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, पी सबसेल के ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, और डी सबसेल के ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। एस के कितने भाग लेते हैं? एक ऑर्बिटल्स होता है एस में पूरा भाग लेगा, पी का तीनों भाग लेता है, और डी के केवल दो ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला कंसेप्ट क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की आवश्यकता होती है? दो। और मैक्सिमम यहाँ पे मैंने बताया, एस के लिए एक, पी के लिए तीन, और डी के लिए दो, यानी मैक्सिमम 6 ऑर्बिटल्स जो है भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ओनली टू ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। मैंने बताया कि एस सबसेल के केवल दो ही, एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये केवल दो, शुरू के दो जो है यही भाग लेते हैं, बाकी तीन जो है हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल जो है वेरी करने लगता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये भाग नहीं ले पाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। एक बार और मैं बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ऑर्बिटल को मिक्स करके नया ऑर्बिटल बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए? तो दो ऑर्बिटल्स चाहिए। किसके लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। मैक्सिमम कितना चाहिए? 6 चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप्स पढ़ने के लिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। टाइप जो हाइब्रिडाइजेशन का होता है, एसपी होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, और sp3d2 होता है। ये कैसे होता है हम आपको लाइव दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, ये देखिए, ये ऑर्बिटल्स, ये सबसेल हो गए, ये सबसेल हो गए, और ये ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, ठीक है, सबसेल में एस हो गया, फिर पी हो गया, फिर डी हो गया। तीन ही पार्ट करता है। एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक होते हैं। पी में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता है। डी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर नहीं पता है तो मेरा वीडियो है, आप देख सकते हो। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये कैसे मिक्सिंग करता है मैं आपको बताता हूँ। जब एस का एक ऑर्बिटल और पी का एक ऑर्बिटल मिक्सिंग करेगा तो यहाँ पे बनेगा एस पी। एस सबसेल का एक ऑर्बिटल और पी का एक ऑर्बिटल मिक्स किया तो क्या बना? sp हाइब्रिडाइजेशन बना। ठीक उसी तरह एस और पी का दो मिक्स करेगा तो क्या बनेगा? sp2। sp2 का मतलब क्या है? एस का 1 ऑर्बिटल और पी का 2 ऑर्बिटल। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 है। ठीक है, अब देखिए उसी तरह हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? एस का एक और पी का तीनों, यानी ये हो गया sp3। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फिर एक यहां से ले लेते हैं हम। ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एस का एक ऑर्बिटल है, पी का कितना है? 3 है। ठीक है, और डी का कितना है? 1 है, तो sp3d। आप हाइब्रिडाइजेशन को लिखना भी सीख जाएंगे इस तरह से। और फिर एक लेंगे, यहां से ले लेते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, एस ऑर्बिटल 1 है, पी का कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और डी का कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो दोस्तों यहीं तक हमारा हाइब्रिडाइजेशन बनता है, sp3d2। पहला क्या बना? sp, दूसरा क्या बना? sp2, तीसरा क्या बना? sp3, चौथा क्या बना? sp3d,
और पांचवा क्या बना, sp3d2। ठीक है, टोटल 6 ऑर्बिटल्स भाग लिए जिसमें 5 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं। ठीक है, पहले में 2 ऑर्बिटल्स है, इसमें कितना ऑर्बिटल्स है, 3 है, इसमें कितना है, 4 है, इसमें कितना है, 5 है, और इसमें कितना है, 6 है। तो दोस्तों आपसे कोई पूछेगा कि किस हाइब्रिडाइजेशन में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, तो आप बता सकते हो। sp3 में कितना है, क्वेश्चन पूछ दिया तो 4 ऑर्बिटल्स है। ठीक है दोस्तों, यहां तक दिक्कत है? आप टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझ गए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है ये भी समझ गए। अब बात करते हैं फॉर्मूला फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का रामबाण तरीका क्या है दोस्तों? इस फॉर्मूला से आप किसी भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वो नहीं सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर, वो फॉर्मूला दोस्तों भूल जाओ आप। ये फॉर्मूला आप पढ़िए, ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। फॉर्मूला जो है हाइब्रिडाइजेशन के लिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, एक और बात दोस्तों, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो जनरली हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूला निकालने के लिए हम एक सेंट्रल एटम चूज करेंगे। ठीक है, और सेंट्रल एटम का जो रहेगा उसका ग्रुप नंबर लिखेंगे, ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, प्लस में नंबर ऑफ एटम्स किसका, यदि आपके क्वेश्चन में हाइड्रोजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया और आयोडीन आ गया, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स को ऐड कर देना है। यदि उस पर कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो माइनस प्लस 1। ठीक है, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस में -1, जो चार्ज रहेगा उस सहित में उसको माइनस कर देना है, बट्टा में 2। दोस्तों इस फॉर्मूला को आपको देख के जटिल लग रहा होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजी रहता है। अब देखिए, आप सेंट्रल एटम कैसे चूज करोगे? ये Ca जो है सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के लिए सबसे पहले हम लेते हैं मिनिमम नंबर ऑफ एटम। क्या करेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ एटम लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या लेते हैं? मिनिमम नंबर, जिसका नंबर कम हो रहेगा उसी को हम क्या लेंगे? सेंट्रल एटम लेंगे। यदि किसी केस में क्या होता है, जैसे CO है, SF है, ठीक है, KO है, इस सब में क्या है, नंबर ऑफ एटम तो सेम है, पोटेशियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक, सल्फर एक, फ्लोरीन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन है। तो आप बोलिएगा सेंट्रल एटम किसे लें हम? तो मैं बताता हूं, यदि जब नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए, जब नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम रहेगा उसी को हम क्या लेंगे? सेंट्रल एटम लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एग्जांपल सहित निकाल के दिखाता हूं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। उसके बाद आपको ग्रुप नंबर लिखना है सेंट्रल एटम का। तो ग्रुप नंबर में हम यदि S ब्लॉक का एलिमेंट है तो 1 2 लिखेंगे। चूंकि डी ब्लॉक भाग नहीं लेता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 से जो 11 तक का जो ग्रुप नंबर है डी ब्लॉक का, 3 से 12 तक का, इसको पी ब्लॉक कंसीडर कर लेंगे। जैसे 13 ब्लॉक से 18 ब्लॉक तक पी होता है, तो 13 ग्रुप को हम 3 मानेंगे, 14 ग्रुप को 4 मानेंगे, 15 को क्या मानेंगे? 5 मानेंगे, जैसे मेंडलिफ ने किया था। 16 को क्या मानेंगे? 6 मानेंगे, 17 को 7 मानेंगे और 18 को 8 मानेंगे। यानी जो 10 ऐड करते हैं वो 10 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है हमारा CH4। CH4, तो आप बोलिएगा सेंट्रल एटम किसे लें? तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम किसका है? कार्बन का है, तो सेंट्रल एटम हमारा फाइनल है। सेंट्रल एटम का क्या निकालना है? ग्रुप नंबर लिखना है। तो कार्बन जो है 14वें ग्रुप का है, इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 4, 10 हटाना है। यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूं, 13 को 3 लेंगे, 14 को 4 लेंगे, 15 को 5, 16 को 6, 17 को 7, 18 को 8। अब देखिए कार्बन का 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एटम, यदि हाइड्रोजन ग्रुप हो और साथ में एक हाइड्रोजन चाहिए तो उसका नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन का कितना है? 4। कोई चार्ज नहीं है तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, बट्टा 2, यानी 8/2 यानी 4 आया। तो 4 ऑर्बिटल्स हैं, यानी S का 1 ऑर्बिटल रहेगा और P का कितना रहेगा? 3 रहेंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब जैसे हम लेते हैं दोस्तों NH3। ठीक है, तो सेंट्रल एटम आप बोलोगे किसे लेंगे? तो मिनिमम कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना है? 15, तो 5 हो जाएगा। प्लस 5 कैसे होगा? क्योंकि 15 को यहाँ पे 5 कंसीडर किए हैं, 10 ऐड नहीं करना है जो पी ब्लॉक में हम ग्रुप नंबर निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, प्लस अब देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 है, बटा 2, यानी नाइट्रोजन NH3 अमोनिया का भी कितना होगा? sp3। ठीक है, अब आपसे कोई बोलेगा PCl5 का निकालो, PCl5 का। ठीक है भाई, तो सेंट्रल एटम किसे लेंगे? फास्फोरस को।
तो 15 ग्रुप का एलिमेंट है फास्फोरस, तो 5 हो जाएगा। क्लोरीन है यहाँ पे, हाँ है, तो 5 करेंगे बटा 2, यानी हो गया ये 5। 5 का मतलब S का 1 रहेगा, P का 3 रहेगा और D का कितना रहेगा, 1 रहेगा। sp3d, sp3d हो गया। उसी तरह आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन हम ले लेते हैं जैसे SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया सल्फर है, तो सल्फर सेंट्रल एटम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सल्फर का 16 होता है, तो 6 हो गया प्लस। अब यहाँ पे ना हाइड्रोजन है ना ही हेलोजन ग्रुप है, तो कुछ नहीं लेंगे, खत्म। अब माइनस में क्या है, चार्ज, तो चार्ज यहाँ पे है भाई, तो माइनस में -2, जो चार्ज रहेगा उस साइन सहित लिखेंगे। अब बट्टा में 2, यानी हो जाएगा 6 + 2/2, कितना बचा, 4। यानी कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, S और 3 बच रहा है, तो P का 3 आ जाएगा, sp3। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछ देगा, क्या पूछ देगा, H2SO4, H2SO4, ठीक है। H2SO4 सेंट्रल एटम कौन होगा, आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ एटम कौन है, सल्फर है, तो सल्फर को लेंगे, तो ग्रुप नंबर इसका 6 हो गया। हाइड्रोजन है तो ऐड करेंगे, चार्ज नहीं है तो चार्ज नहीं लेंगे, बटा 2, यानी 8/2, यानी 4 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है दोस्तों, अब हम लेते हैं, अभी और क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। जैसे हम अभी लेते हैं SF2Cl2, SF2Cl2, ठीक है दोस्तों, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें हम किसके लेंगे, मिनिमम सल्फर को लेंगे 6। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हेलोजन ग्रुप में दोनों है। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूं। अब देखिए बटा 2, यानी 10/2, यानी 5, तो हो गया sp3d। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d। ठीक है। अब दोस्तों एक टाइप का क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में और आपसे घुमाएगा, जैसे Cl2 दे दिया। अब आप कंफ्यूज कि भाई इसमें सेंट्रल एटम किसे लूं मैं, तो देखिए यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे Cl2, Cl3 या S2 या O2 कुछ भी रहे, तो आप एक एटम को सेंट्रल एटम मान लोगे। जैसे Cl2 है तो ऐसे इसको तोड़ दिए Cl में, एक को सेंट्रल एटम माने, तो सेंट्रल एटम लिए तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 7 प्लस। अब देखिए ये Cl है तो एक है Cl का नंबर, क्योंकि यहाँ पे Cl लेना है ना हमें, तो एक को तो सेंट्रल ले लिए, तो एक ही बचा तो एक लेंगे, बटा 2, 8/2, कितना हो गया, 4, यानी हो गया ये sp3। दोस्तों एक और क्वेश्चन है, आपसे I3 माइनस इसका लेना है, तो मैं क्या बोला, एक को ले लेंगे और फिर ये I2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो आयोडीन है, ठीक है, ठीक है, आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन कितने ग्रुप का है, 17वां ग्रुप का है, तो इसको 7 लेंगे, प्लस 2 आयोडीन को लेना है, 2 लेंगे, -1 करेंगे, बटा 2, यानी 7 2 9 1 10, 10/2, यानी sp3d। तो दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन हो 10 सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्टर में कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों हम सेशन समाप्त करते हैं, जय हिंद।